नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। देखिए संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की खास रिपोर्ट। दिल्ली की सल्तनत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लिहाजा यूपी की सल्तनत पर हर कोई काबिज होना चाहता है। ऐसे में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी कसरत अपने पूरे परवान पर है, लेकिन उससे पहले ही यूपी की सूबे में बंगाल जैसी तस्वीरें नजर आने लगी है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव का आलम चीरहरण तक पहुंच गया है। सपा के कार्यकर्ताओं को मारा गया, कहीं हाथापाई हुई और यह आरोप और कोई नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया लगा रहे हैं। और इसी के बीच बिहार के 76 नेताओं ने भी यूपी पर निगाहें जमाना शुरू कर दिया है। दरअसल लखीमपुर के खीरी जिले में पक्सगा ब्लॉक की प्रत्याशी रितु सिंह ने सत्ता पक्ष के लोगों पर आरोप लगाया कि जब वह नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही थी तो रास्ते में भाजपा विधायक के कार्यकर्ता और उनके गुंडों ने सपा प्रत्याशी और उनके साथ चल रही महिलाओं को पकड़कर उन्हें खींचना और उनके कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन लंबी जद्दोजहद के बाद सपा प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंच गई। इतना ही नहीं, नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त नामांकन पत्र छीनकर फाड़ भी दिए गए। सपा के नेता के साथ हुई इस घटना के बाद पार्टी के नेता आग बबूला हो उठे। अखिलेश यादव ने जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन ट्वीट तो तब आया जब बिहार के छत्रक पप्पू यादव ने अखिलेश को ही खेप दिया। इस घटना का जिक्र पप्पू यादव ने ट्वीट किया है। पप्पू यादव ने कहा कि बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे न हो पाएगा सड़क पर संघर्ष। इतनी बड़ी पार्टी, इतने संसाधन हो तो बीजेपी वालों की गुंडई और ढोंगी के दुशासन का होश ठिकाने लगा देता। एक बहन का 20 सड़क पर चीरहरण और आप आराम से बैठे हो। जेल से निकलता हूं संघर्ष के लिए, पार्टी आउटसोर्स कर दीजिएगा, फिर दिखाते हैं। चुनावी हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, बीजेपी की सरकार को जनता ही सबक सिखाएगी। साथ ही अखिलेश यादव ने पप्पू यादव के तंज का जवाब दिया और कहा कि हाँ, हमसे न हो पाएगा, लेकिन यूपी की जनता बदलाव चाहती है। यूपी में जल्द ही बदलाव की लहर चलेगी। अखिलेश जी, आप पर कुछ लोग व्यंग कर रहे हैं। पप्पू यादव ने एक व्यंग किया कि बाबू तुमसे ना हो पाएगा, आप तो घर में बैठे हुए, मेरे पास इतने संसाधन होते तो मैं जाने क्या कर देता। हाँ, हम पे तो नहीं हो पाएगा। ये बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बहुत जल्दी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बदलाव की कैसी लहर चलेगी। सर, असदुद्दीन ओवैसी कल आया, उन्होंने बोला एमवाई फैक्टर नहीं चलेगा, ए टू जेड फैक्टर चलेगा। कैसे देखते हैं? और वो आपको घेर रहे हैं सिर्फ। ये जितने आ रहे हैं या जो लोग भी आगे जनता में बात करना चाहते हैं, वो सब विकास की बात करना चाहते हैं। आप आधी अधूरी बात मत करिए। आप कहिए कि जो भी दल आ रहा है वो चाहता है कि विकास हो। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में बड़ा घमासान देखने को मिलेगा। अगर बिहार के छत्रक भी इन चुनावों में एंट्री लेते हैं तो यूपी के सियासी रण में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दूसरी पार्टी के निशाने पर सिर्फ योगी ही नहीं बल्कि बाबू अखिलेश यादव भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 20 इंडिया।